तो मुंह में राम बगल में छुरी, हिंदू वोट को आप एकजुटता का संदेश दे रही है बीजेपी और दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम का बंटवारा कर रही है। देखिए पद्मजा जी, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल रही है हमेशा से, और वो तो अब इसमें डरते भी नहीं। इनकी प्रवक्ता है शामा मोहम्मद, उसने तो साफ ट्वीट करके ये बात कही कि एक समुदाय जो इन मास हमें वोट देता है वो मुस्लिम समाज है। चाहे वो शाह बानो का केस हो जहां इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवरटर्न कर दी, या अभी हुबली का केस हो जहां पुलिस का कहना है कर्नाटका में कि भाई इन पे केस होना चाहिए। कैबिनेट नोट में ये बात लिखी हुई है कि पुलिस, जिनके ऊपर पुलिस इंजर्ड हुई है, 12 पुलिस ऑफिसर इंजर हुए हैं, उनका केस इन्होंने वापस ले लिया एआईएमआईएम को खुश करने के लिए। तो जहां इस कदर तुष्टीकरण हो, जहां भारत आजाद होने के बाद से 14 लोकसभा में 400 मुस्लिम एमपी चुन करके आए हैं, उसमें से 350, मैं बात कह रहा हूं 350 अशरफ वर्ग के हैं, ऊंचे वर्ग के हैं, जो केवल 15% है, उसकी बात नहीं करेंगे ये। वहां पे इन्हें अपना वोट बैंक जोड़ना है, वहां जात पात की बात नहीं करेंगे। और बाकी हर जगह राहुल गांधी खुल के बोलेंगे किस जात के हो भाई, तुम किस जात के हो, तुम्हारा मालिक किस जात का है। वो आज संदेश दे रहे हैं एकजुटता का। अरे आप लोगों ने जो गंद घोला है, कभी नॉर्थ वर्सेस साउथ, कभी जाट वर्सेस नॉन जाट, कभी दलित वर्सेस नॉन दलित, उसका जवाब हरियाणा की जनता ने दिया है इस बार। किसने आपसे कहा था किस तरह से आप तुष्टीकरण करें? तो अब अगर मोहन भागवत जी उसका काउंटर में ये कहते हैं, और ये बात सच है, हिंदू समाज ने बहुत कुछ सहा है, चाहे वो बर्मिंघम हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो रालिफ गालिब सालिफ की पुकार हो कश्मीर में, जहां आज भी वो रेफ्यूजी हैं। 5 लाख कश्मीरी पंडित बाहर निकले। रोहिंग्या के समाज के लोगों के लिए आजाद मैदान पे इकट्ठे होकर रोहिंग्या समाज को सेटल कर सकते हैं, पर कश्मीरी पंडित को नहीं कर सकते। तो इस ऐसी स्थिति में हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि आखिर पद्मजा जी, हिंदू संस्कृति है जो ये कहती है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। अगर हम प्लूरलिज्म और सेक्युलरिज्म की भी बात करें, वो हिंदू कल्चर, हिंदू सिविलाइजेशन है। देश का सेक्युलरिज्म भी तभी तक सुरक्षित है जब तक हिंदू सुरक्षित है, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। तो इसमें क्या बुराई है अगर ये बात बोली? चरण सिंह जी, और आप कह रहे हैं कि हम तो हमेशा एकजुटता का मैसेज देते हैं। आज मोहन भागवत ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में कई कुरीतियां रही हैं, उसकी अपनी कुछ विषमताएं रही हैं, पर इस भाव को लेकर के अलगाववाद का भाव पैदा करना, ये कांग्रेस की राजनीति है, ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी रही है कि हिंदू समाज में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर कुछ तकलीफ है, वहां पे आप कहिए कि जानबूझ करके आपको दबाया जा रहा है, एक समुदाय को, एक कास्ट को दूसरी से, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाया जा रहा है। और इसी बंटवारे की राजनीति के खिलाफ अब हर कोई बोल रहा है, भले से ही वो आरएसएस हो, बीजेपी हो या कोई। मैं आरएसएस के दोगले मापदंडों का अभी एक्सपोज करता हूं। ये देखिए, ये आपके सामने है। ये क्या है? ये पंचजन्य में 1945 में छपा था कि आरएसएस के सरसंचालक किस तरह से ये तीर कमान उन्होंने कहां डायरेक्ट किया है। महात्मा गांधी और जो दूसरे स्वतंत्र सेनानी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस तरह से 10 मुंह, रावण के मुंह दिखाए हैं। आज विजयदशमी है, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और करण वर्मा इस पे बोल सकते हैं कि इसके ऊपर ये क्यों आरएसएस ने किया था? ये इनके दोहरे मापदंड है, वो मैंने एक्सपोज किए हैं। और दूसरी बात, अगर आप हिंदुओं के इतने ही तरफदारी कर रहे हो, तो मुझे बताइए कि वो जो 700-750 किसानों की मृत्यु हुई, जो 1 साल तक बैठे थे काले कानून वापस लेने के लिए, क्या वो हिंदू नहीं थे? जो लखीमपुर खीरी में मारे गए 4 किसान जिनके ऊपर नेता पुत्र ने गाड़ी चला दी, क्या वो हिंदू नहीं थे? जो आर्यन मिश्रा फरीदाबाद में गौ तस्करों ने मार दिया, सर, ये अलग अलग लॉ एंड ऑर्डर के मामले ने मार दिया, क्या वो हिंदू नहीं थे? मैं आपको कोट करती हूं कि आज सरसंचालक ने क्या बोला। उन्होंने कहा, मैं एक बार पढ़ के सुनाती हूं, उन्होंने कहा समाज में विविधताएं हैं, विविधताओं को अलगाववाद में परिवर्तित किया जा रहा है, और वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं, परोक्ष रूप से करते हैं। किसी एक चीज को उठा के उसके पीछे खड़े हो जाते हैं और हिंदू समाज को बांटते हैं। ये बंटवारा बंद होना चाहिए। पद्मजा जी, यही तो मैं कह रहा हूं। आप तो भारतीय जनता पार्टी को कवर फायर देने के लिए तुरंत आ जाती हैं। जो मैं सवाल कर रहा हूं, ये बीजेपी के प्रवक्ता ने उत्तर देना चाहिए। आप उनको बचाने के लिए बीच में मुझसे सप्लीमेंट्री सवाल फिर पूछ रही है। सर, क्योंकि मैं वापस मुद्दे पे ला रही हूं। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के अंदर ये हो रहा है। हाँ। जो मैंने उदाहरण, नहीं, मैं मुद्दे पे ही हूं, मैं मुद्दे से दूर नहीं जाता हूं, मैं बहुत समझदार व्यक्ति हूं। ये मैं उदाहरण दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य है, उसके अंदर हिंदुओं की क्या अवस्था है वहां पर। ये मैंने उदाहरण दिए। क्या उत्तराखंड के अंदर जो अंकिता का रेप हुआ था, वो किसने किया था? अब मैं नाम लेके बताऊं तो ये तमाम सारी चीजें, देहरादून के
देहरादून में जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बस में जो रेप हुआ, या फिर नर्स का रेप हुआ उत्तराखंड के अंदर, कितना बड़ा मामला हुआ था। ठीक है, तो क्या वो कौन थे? तो ये सारे अलग अलग जो उदाहरण है चरण सिंह सापरा दे रहे हैं कि देश का हिंदू खतरे में है, आप बांग्लादेश का डर दिखा रहे हैं। दांत खाने के और दिखाने के और है, ये मैं कहने जा रहा हूं। भाजपा के राज्य में देश के हिंदू ही खतरे में। इनका तर्क राहुल गांधी की तरह कमजोर है, क्योंकि ये कौन सी बातों को जोड़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के विषय को जोड़ रहे हैं। आज की इतनी अच्छी स्पीच रही है, देखिए कितनी खूबसूरत बात कही है श्रद्धेय मोहन भागवत जी ने। उन्होंने कहा कि जो वाल्मीकि जयंती आज मनाया जाता है वाल्मीकि समाज के बस्तियों में, क्या वो वहीं तक सीमित रहनी चाहिए या हर व्यक्ति को मनाना चाहिए? तो इतनी खूबसूरत बात कौन कह सकता है और कौन उसका विरोध करेगा?